खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अब एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बहुत लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान है। किसी को मिलने गए हैं तो आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है। कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्वीर दुरूद शरीफ पड़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल दे। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है। वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ा करे। जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और है जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाए। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं। रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें। हकीकत का जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी कर ली, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आजाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूँ जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें। जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करना है, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ना हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद इजराइल रूह निकालने आए तो हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हजरत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हजरत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई। 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज्यादा थी ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज किया कि हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हजरत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की। फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है, पर मैं फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सजनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिस्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार करेगा। हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है। तो आज भी हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है। मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते।
वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती। और उसकी हुजूर हुक्म करे तो महबूब फरमाने लगे जूते का एक तस्मा बंद करता हूँ तो सोचता हूँ दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाएगी। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूँ कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती, वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई हम। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी। मैं कहता हूँ असल में ना ज्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। असल बात यह है कि अंदर से ना हिला हुआ है, कुछ भी नहीं, बड़ा ज्यादा हंसता है। मुझे लगता है कि कोई गहरा जख्म छुपा रहा। इसलिए मुलम्मा साजिद, हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद। याद रखना, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ी झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जो शख्स रिस्क हराम कमा के कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता, वो झूठ बोलता है। इसलिए कि रब फरमाता है जब तुझे पैदा किया तो तेरा रिस्क मेरे जिम्मे है। अल्लाह फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ने के काबिल है। उसने हमारी जिम्मेदारियां लगाई हैं तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं। वरना वो कहता है मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो तुझसे उठाया ना जाए। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंद वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आदम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमईन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुने, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहे तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाता है। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोले पल में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का किताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर, क्यों? इसलिए उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दे, वरना कमजोर पड़ जाएगी, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हजार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेक्टों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है? ये जो हुब्बे जाल हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है। इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे। तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दे
क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना लोगों के पीछे ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाहर आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहता मुंह है काला वाला। मैं क्या होता है ता ही बैठा है, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈ। लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चढ़ा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या वो है ता कार रहे थे। अब मुझे तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज़ अल्लाह के पहले तुझसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं, क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा, इसे याद रखना, मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर इतराज नहीं करता, अल्लाह पर इतराज करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह अल्लाह की तकसीम पर इतराज करता। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख देगा। छोड़े, अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतई इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करे। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूं, सरदारी इसको मिल रही है, ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ। हाबील काबील के दरमियान हसद का मामला था। खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। आप यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है, परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी तेरे का ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा, इतना छोटा दिल। नहीं, तेरा मतलब ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश। एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना, उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं। ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिज़ां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते हैं कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ? हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है? हुजूर नहीं। तो नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती हैं, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती है, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है, उसकी असल बाकी यानी उसे खाई जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, फरमाया इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद, कभी भी हसद नहीं करें। अल्लाह की तकसीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। और चौथी बात मेरे भाई, कभी भी बुग़्ज़ ना पैदा करें। बुग़्ज़ वाले लोग बेसुकून रहते हैं। बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर होती है ना, फिर अल्लाह हमारी रोजी तो नहीं ना बंद फरमाता। ये तो नहीं कहता कि जमीन से निकल जाओ। अगर यही वाला मामला हो जो हमारा है कि वो शादी में इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, अब सारी जिंदगी बुग़्ज़ रखना है। अगर यही मामला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहें कि या अल्लाह इसने फलाने दिन शराब पी थी, अब इसको जमीन में नहीं रहने देना, निज़ाम जिंदगी चलेगा। अगर अल्लाह हमें माफ करता है तो हम बंदों को माफ क्यों नहीं करते? आप यकीन करें, इतनी लंबी अदावतें, इतना लंबा हसद, इतना लंबा बुग़्ज़, इतना लंबा। हदीस मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखना।
अगर उसकी एक बात नापसंद हो तो उसे छोड़ के वो बात देखो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस हदीस को पढ़ के सोचने लगा कि क्या बीवी का भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग? अब हुजूर ने कहा है तो इसका मतलब है लोग बीवी का बुग़्ज़ भी रखते हैं। अब इस पर इस्तदलाल करके मुझे कहना पड़ेगा कि ससुराल वालों का बुग़्ज़ भी रखते हैं, कहना पड़ेगा कि भाई के ससुराल वालों से भी बुग़्ज़ रखते। इस हदीस की रोशनी में मैं समझा कि लोग भाभी का बुग़्ज़ भी बुग़्ज़ रखते हैं, बुग़्ज़, वरना आदतें तो हमारी भी कई बुरी होती। अगर आदत एक वजह बने इख्तलाफ की तो आदतें तो हमारी भी कई बुरी है, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों समेत अपने आप से प्यार करते हैं और सामने वाले की एक भी आदत बुरी हो तो उससे बुग़्ज़ रखते हैं, बुग़्ज़ ना पैदा करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ चीजें तुम्हें तुम्हारे दीन को मूंड डालेगी, तबाह कर देगी, काट देगी। हुजूर कौन सी? फरमाया हसद, तकब्बुर और बुग़्ज़, ये तुम्हारे दीन को तबाह कर देगी। हम बेचैन इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों का बुग़्ज़ पाला हुआ है और हर फील्ड में सियासतदान ने सियासतदान का, ज़ातियात पर उतर के बात करते हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, ताजर ने ताजर का, इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगह पे अहले इल्म भी एक दूसरे से अदावत रखते हैं। खुदारा दिल रब करीम के आने का ठिकाना है, ये साफ होगा तो इसमें रब रसूल के जलवे होंगे। अगर इसमें अदावत हो, इसमें बुग़्ज़ हो, इसमें कीना हो, निफाक, सुने मेरे रसूल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं रो ही पड़ा। मक्का फतह हुआ ना तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जहल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं कि वो एक दफ़ा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी जिंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ओ मुझे कह दिया, यानी फिर मैं मुझे कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ़ कर दूँ? तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, तो इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे उठा के निकल आता है, वो बेचारा ससुर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत देते हैं लोग, या एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हो कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकले। इकरमा बिन अबू जहल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह, कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत यह है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती होके आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं रो पड़ा। एक साहब मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं, चंगी मंदी सजना कोलों 100 बारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करते। असल परीत यार यारां दा जेड़ा गिला करता है यार नहीं जी होंदा। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे आके लगा फलानी जगह बंदा ये बात कर रहा था, मैं क्या तो उठी से सुनता से तुम ही नाल ही से, मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 बारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करते। असल परीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी। और चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना शिकवे करने वाला, बूझ रखने वाला, फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख किने हो गए, 2 लाख वाली तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी, चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त होकर जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल में देख रहे हैं और कहानियां भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्वीर लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तो दो काम एक टाइम जिक्र में करना है। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्वीर पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं, तस्वीर तो तस्वीर है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा। एक तो जिक्र करें महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना
چھوڑ دیں, آگے دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا, اس پہ راضی رہیں. اور چوتھی بات, عداوت چھوڑ دیں, سینے میں کینہ چھوڑ دیں, آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی, آپ خوشحال رہیں گے. وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں, میں پریشان ہوں, اس سے آپ نکل